सतनाम जी। वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सजन सच्चा पातशाह, सिर सांध साहो। जिस पास बैठिया सोहीए, सबना दा वेसाहो। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाय। सतगुरु गरीब नवाज, पतित पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने। जुगो जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे नितनेम का बाणी कीर्तन का आनंद मार रहे गुरु खालसा जी बहुत वड्डियां भागां दे नाल इस भाग प्राप्त हुंदा है। सतगुरु जी ने महान कृपा कीती है, दया कीती है कि असीं सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठ के गुरमत दा, गुरबाणी दा, गुरमंत्र दा, गुरु के नाम अमृत दा आनंद लै सकीए। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस भाग सानू बख्शिया है। इसलिए नाम रसीए गुरु के सिख माई भाई। अमृत वेले तो ही सतगुरु के पावन पवित्र दरबार विच पहुँच के धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कारां कीतियां, सेवा सिमरन दे विच समां लाया। ये सतगुरु की कृपा हुई। मनुख अपनी शक्ति नाल, अपनी जुगती नाल, अपनी सियाणप नाल इहो जिहा समां प्राप्त नहीं कर सकता। केवल गुरु की कृपा होवे तां ये समा प्राप्त हुंदा है। इसलिए सब माई भाई वडभागी हन जिन्हां नूं सतगुरु पातशाह जी ने सुभाग बख्शिश कीता है। केवल इत्थे ही नहीं, टाइम टीवी चढ़दी कला दे उपराले सदका विदेशों विच भी और दूर दूर तक गुरु कीआं सिख संगतां नाम बाणी कथा कीर्तन तो लाहा प्राप्त करदियां हन। सतगुरु रहमत करन, कृपा करन। ये शुभ घड़ियां का उपदेश साडे हिरदे विच वस जावे ताकि असीं सतगुरु की मत ग्रहण करके, मन की मत का त्याग करके सतगुरु के उपदेश नूं धारण कर सकीए। आओ सरबत संगतां सब तो पहला सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह सब ने बोलनी है भाई। फतेह मूँह च नहीं बोलनी, चढ़दी कला दे नाल जिवें सतगुरु पातशाह जी ने सिद्धांत बनाया ना, जदों असीं अमृत छकदे हाँ ते पंज प्यारे साडे नेत्रां विच अमृत जल वरसाउंदे ने, मुख विच पाउंदे ने, सीस विच पाउंदे ने।
ते हर वारी हर चुले दे नाल कहंदे ने कि तू भाई फतेह बोल, जिवें फतेह बुलाउंदे आपां उवें बोलनी है। जे फतेह चुला छकाउण वाले, अमृत छकाउण वाले पंजां प्यारिਆਂ विचों गुरु के प्यारे नूं ना सुने, वो कहंदे नहीं भाई उच्ची बोल, मैंने सुनिया नहीं। भाव इक्को ही है कि इस प्रभु के नाम नूं आपां छुपा के लुका के मूँह विच जां अद्धा पचद्धा नहीं बोलना। पूरी गुरु की फतेह, ताकि अपनी इत्थे हाजरी भी पूरी लगे, सचेत रूप दे विच आपां चढ़दी कला भी पूरे रूप विच हो सकीए। इसलिए सारी संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान कृपा की है। आसा जी दी वार तो उपरंत रागी जत्थे ने जिस ढंग दे नाल साध संगत जी रस भिन्ना कीर्तन किया है, सब संगतां नूं निहाल किया है। हुण इत्थों दी मर्यादा अनुसार चल रही लड़ीवार कथा का समा है। मन बिरतियां चित्त एकाग्र करके धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाही का उपदेश सरवण करिए। जिहड़े साडे मन दे रोज दे तौखले है ना, शंके ने, मन की भटकना है, ये अपने खड़े कीते सवाल ने। महाराज सहजे ही उन्हां शंकियां की निवृत्ति करके गुरु दे सिख की मत नूं गुरु दे सिद्धांत नाल जोड़ दिंदे ने। साध संगत जी दो गल्लां ने, एक तो है सिद्धांत गुरमत दा, एक है मनुख की विद्वता सियाणप। कई बार असी विद्या पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि पूरा ज्ञान तो गुरु का प्राप्त हो नहीं सकता, पर जिन्ना भी हो सके ज्ञान नूं प्राप्त करके असी इस भुलेखे विच पै जाते हाँ। खास करके विद्वान कथावाचक प्रचारक कि असी जो कुछ कह रहे हैं ये अंतिम उपदेश है, इस तो परे कोई उपदेश नहीं। असल विच ही साडा भुलेखा है, क्योंकि सतगुरु की बाणी इस गल नूं दृढ़ करवाउंदी है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। सतसंगत विच पहुँच के प्रभु प्यारियां की संगत करके जदों तक मन विच भावना पैदा नहीं हुंदी ते गुरु दे डर तो बिना, गुरु दे भय तो बिना भगती नहीं हो सकती। मैं विचार आरंभ करने तो पहला ही एक छोटी जी बेनती करनी चाहता हाँ, क्योंकि हर रोज ही कथा करन दा, कथा सुनन दा सुभाग समा मिलता रहिंदा है। साध संगत जी जिथे असी कथावाचक कथा करते हैं, उत्थे इस गल नूं भुल जाते हाँ कि कथा सुनने वाले भी बहुत विद्वान, नाम रसीए, अमृत वेले दे आदि सतगुरु दे शब्द नाल जुड़े हुए प्रभु दियां सिमरन वालियां आत्मावां भी कथा सुन रही हैं। उत्थे साडे उपर साडी विद्वता साडे उपर भारू हो जाती है ते गुरु का सिद्धांत पिछे रह जाता। असल विच कथा गुरु के सिद्धांत की जनायक है। सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, साडे मन में भाव भावनी बन आवे कि जिहड़ी असीं
कथा करके सुना रहे हैं, वो असी आप भी सुन रहे हैं। जिहड़ी असी सिक्ख्या धारण करने वास्ते उपदेश दे रहे हैं, वो असी आप भी धारण किया होया कि नहीं। तो महाराज सच्चे पातशाह जी बड़ी ताड़ना करते ने सन, अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्म मरै। जे भाई उपदेश करने वाला कहते आपने आप नूं नहीं सुना रहा अपनी कथा, तो फिर उसका लाभ सुनने वाले तो कुछ ना कुछ हो सकता है, पर कहने वाला जी अपनी विद्वता विच ही है तो उन्होंने इस जन्म का पूरा लाभ नहीं जे हो सकना। क्योंकि सतगुरु सानू समझाते ने पोथी परमेश्वर का थान, परमेश्वर जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं महाराज जी ने गुरु रूप का दर्जा दे के सानू सब नूं लड़ लाया ना कि तुसी भाई गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मनना। क्योंकि पोथी विच गुरबाणी है, इत्थे महाराज ने गुरु नहीं किया, कहते भाई गुरु के स्थान वांगी है। जिवें एक पिता हुंदा ना, तद पिता का भरा चाचा हुंदा जां ताया हुंदा, ते आपां बहुत ही प्यार वाले सत्कार वाले चाचे ताए नूं कह दिंदे हां कि ये तो मेरे पिता दे थां ही आ। पर असल में कहने वाला भी ते सुनने वाला भी जानता हुंदा है कि इन्हां दा आपसी प्यार है, सत्कार है, पर पिता पिता ही है। सतगुरु ने सानू ये सिद्धांत सिखाया है। तो जदों कोई भी वक्ता भावें वो कीर्तनीय सिंह होवे, भावें विद्वान ज्ञानी महापुरख तत्वेता होवे, सानू भी कुछ सिद्धांत दसे ने महाराज ने। कथा करने वेले कथा दे गुण ने भाई, कथा दे सिद्धांत ने, चल रहे शब्द दे अधीन रह के कथा करनी, चल रही गुरु की धुरकी बाणी दियां पंक्तियां दे अनुसार उदाहरणा देनियां, और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी के उपर गुरु की पोथी के उपर भी भरोसा रखना, भावना रखनी, सत्कार रखना। ढाडी कला कुछ होर है, जोश भरन दियां वारां कुछ होर ने, पर गुरबाणी की कथा साडे मन नूं टिका विच लियाउण वाला एक साधन है। तो जे असीं इत्थे लार के इत्थों तक के प्रकाश की हुई पोथी दे उपर दी भी बाहां लार लार के लेक्चर करांगे, प्रचार करांगे, तो फिर जिहड़े सिद्धांतवादी गुरु के सिख परमात्मा की बाणी नाल जुड़े हुए ने ना, उन्हां दे मन विच कथा करने वाले वक्ते प्रति ਉਹਦਾ फुकरापन, ਉਹਦਾ ਊਣਾਪਣ नज़र आउंदा भी ये कथा तो कर रहा है, विद्वान तो हैगा है, पर अपनी विद्वता नूं सिद्धांत तो अगे रखी बैठा। कई बार इहो जे गुरमुख टैलीफोना ते जां मिल के बचन कह भी दिंदे ने। सो इस वास्ते सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने तो इन्ने शंके दूर किए हैं ना, ते अज सतगुरु दे इस सुभाग समय अनुसार अज का शब्द भी धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह का है। और मैं इस पासे इन्नी क बेनती तां कीती है कि जो सतगुरु ने सिद्धांत बख्शिया ना, पहले मन प्रबुद्ध है अपना, पातशाह अवर रिझावै। सतगुरु रहमत करे, पहला साडे मनां दे विच भगते
व्यक्तियों के मनां विच सतगुरु पातशाह जी आप वस जान, आप कृपा कर देन, ताकि गुरु के शब्द के सिद्धांत अनुसार कथा हो सके। सतगुरु आप ही रहमत करन ते ऐसा हो सकता है। सो आओ, जो आप सरबत संगतां ने सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणां पासों बड़े प्यार सत्कार दे नाल अज दे शब्द का मूल पाठ सरवण किया है, उस दी कथा सरवण करिए, मन बिरतियां चित्त एकागर करिए। ये कदाचित भी ना समझना कि मैं कोई बहुत विद्वान हाँ, कथावाचक हाँ, या बहुता सिद्धांत नाल जुड़िया होया हाँ। जड़ियां साध संगत दमदमी टकसाल विच रह के सिक्ख्यावां सुनिया ने, उन्हां अनुसार कुछ बेनतियां कीतियां ने, किसी व्यक्ति विशेष लिए नहीं, ये तो सिद्धांतक तौर पर सब लई है। ते अरदास करियो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दास नूं भी इन्हां गुणां विचों कणका दे देण। ते आओ आपां हुण सारे धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दा, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ध्यान करके, ध्यान धर के कथा सरवण करिए। पर पहला, सब तो पहला सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला चौथा। राम जना मिल भया आनंदा। सतगुरु जी कृपा करते ने धन गुरु रामदास महाराज जी। रामकली राग दे विच सतगुरु पातशाह जी ने ये महान बाणी, धुरकी बाणी, अमृत बाणी सतगुरु ने उच्चारण की है। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत थावां ते सिद्धांत रूप विच, वैसे तो एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी धुरकी बाणी साध संगत रब दा रूप है, अमृत बाणी है, कितों भी पढ़ लई। पर जिथों जिथों समझ किते पै जाती है ना, वो विशेष लगती है, क्योंकि सारी तो समझ पैंदी ही नहीं। जिथे सिक्खी का सिद्धांत है, सिख किनू कहंदे ने, सिख कौन हो सकता है, यदि भी होड़ लग जाती कि मैं सियाणा सिख है, मैं वड्डा सिख हाँ, मैं अमीर सिख है, मैं वध सेवादार सिख हाँ, मैं चंगा पाठी सिख हाँ, मैं कथावाचक सिख हाँ। सतगुरु पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी फरमाउंदे ने, वो सिखा भाई क्या सिखा, गुरु क्या सिखा। जे तू सिख है ना, तो सिर्फ ऐस शीशे के सामने खड़ा होके देख बई तू सिख है। गुरबाणी शीशा है साड़ी आत्मा का दर्शन कराने वास्ते। जिवें प्रतक्ष शीशे के सामने असी खलो के अपनी दस्तार, अपने वस्त्र पहने हुए तक लेंदे हां, ते गुरु की बाणी के शीशे के सामने जो खलोने हैं ना, तो सानू सारा वास्तव रूप अपना सामने नजर आ जाता। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते, गुरु का सिख हो सकता है तू, पर तेरे वास्ते कुछ सिद्धांत ने, कुछ असूल ने। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावै। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख। गुरु मन भावै, तू गुरसिख ही नहीं,
तू तो गुरु नूं भाउंदा प्यारा सिख है गुरु का। जे भाई तू इन्हां सिद्धांतां नूं मन लवे, इन्हां असूलां नूं धारण कर लवे, फिर तू गुरु का सिख है। दो गल्लां सामने लिआंदियां महाराज ने, नाम सिमरन ते गुरबाणी दा पाठ पढ़ना, गुरबाणी पढ़नी प्रेम नाल। इत्थे भी मैं बेनती करा, कई बार असीं कहंदे हां कि जे सानू गुरबाणी दा ज्ञान नहीं तो फिर बाणी पढ़न दा कोई फायदा नहीं। ये भी साडी गलती है, बहुत वड्डी गलती है। भी जे वाहिगुरू दा सानू ज्ञान नहीं तो वाहिगुरू जपण दा बिल्कुल फायदा नहीं। ये भी साडा भुलेखा है, साडी विद्वता दे विच लुकिया होया साडा अज्ञान है। बेअंत मसाला ने साध संगत असी किते इहो जिहा भोजन परोसिया होया देख लईए जिहदे बारे सानू ज्ञान नहीं, ते घरदिआं नूं भोजन तैयार करन वालिआं नूं पुछ भी लईए भी भाई ये की है, ते वो कहंदे ज्ञानी जी फिक्र ना करो, इहदे च कोई मांस मच्छी नहीं हैगा, तुसीं छको। इन्ना दस्सण दे बावजूद भी नहीं पता कि भोजन की है, काहदा बनिया, किवें बनाया। पर जदों भोजन छकिया उन्हें भुख मेट दिती, तृप्ति हो गई भुख तो। भोजन का ज्ञान नहीं सी पर भुख तो तृप्ति हो गई। साध संगत जी, ये साडी आत्मा का भोजन है वाहिगुरू। जे इहदा ज्ञान हो जाए तो होर भी आनंद है, पर जे इसका ज्ञान नहीं तो फिर भी ये तृप्ति करता है, फिर भी साडी आत्मक खुराक नूं पूरा करता है। भगत तुलसी जी लिखते ने, तुलसी हर के नाम को रीज जपै जो खीज, भूं परे परे उगवे उल्टा सीधा बीज। कहते परमात्मा के नाम नूं भावें तू बहुत प्रेम विच भिज के जप लै ते बहुत ही चंगी गल। ते कई बारी साडियां सबना दियां शिकायतां मुताबक साडा मन नहीं लगता, अज तां नहीं नितनेम कीता, नहीं भाई मन ना भी लगे, मन खिजिया होया होवे। इहदे खिजन दे तो बड़े कारण ने, बड़े कारण, पर फिर भी जपिया जे। कहंदे भाई जिमींदार खिजिया होवे ना, घरों लड़िया होवे, भुखा होवे, पर वो जमीन विच बीज बीज देवे, बीज का अपना कर्म है, वो बीज उगदा है, वो फसल का रूप धारण करता है, पेड़ का पौधे का रूप धारण कर जाता है। वो नहीं सोचता कि मैनू बीजन वाला तो खिजिया होया सी। असल विच खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोआ है। ये साडी खेती है शरीर। साध संगत परमात्मा का नाम है बीज। इस वास्ते इस बीज नूं बीजना हर हालत विच साडी जिम्मेवारी है, साडा फर्ज है। मैं एक बेनती करा कि कई गल्लां बड़ियां सूखम ने पर सिद्धांत नाल मुड़ तो जुड़ियां होईयां। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज और प्रतख रूप विच 10 पातशाहियां दा इतिहास किसी सिख नूं यह नहीं कहता कि तू विद्वान नहीं, इस वास्ते तेरा पार उतारा नहीं होना, क्योंकि तेरी अकल थोड़ी है, तेरा पार उतारा नहीं हो सकता। सारे इतिहास विच ये गल नहीं मिलती, गुरबाणी विच भी ये गल नहीं मिलती कि मैं करना। जे किते होवे तो कोई गुरु का सिख समझा भी देवे, पर गुरबाणी विच गुर इतिहास विच ये गल मिलती है कि भाई जे तू परमात्मा का नाम ना जपिया
तेरा जन्म निष्फल चलिया जाएगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने, जा मैं भजन राम को नाही, ते नर जन्म कारत खोया, यह राखो मन माही। कहते भाई जे तेरे विच परमात्मा दा भजन वाहिगुरू सिमरन नहीं ना हैगा ते जन्म तेरा व्यर्थ जा रहा। हजूर फिर फरमाउंदे ने धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी, चेतना है तो चेतला निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे घट जो पानी। ते फिर होर सुचेत करके सानू ताड़ना करते हैं, हर गुण काहे न गावही मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग के नह मरम पिछाना। फिर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाही जदों असीं श्लोक पढ़ते हैं भोगते ते आरंभ कित्थों करते ने, महाराज कहते गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म कारथ कीन। कहते भाई प्रभु का नाम तो सिमरिया ही नहीं। ते फिर सतगुरु जी ने तौखला खत्म कर दिता। गुरु का सिख हथ जोड़ के बेनती करदा, महाराज मैं पढ़िया नहीं, अनपढ़ हाँ, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकता, मैं गुरबाणी नहीं पढ़ सकता, महाराज मैं इतिहास नहीं पढ़ सकता, आप दियां लिखियां हुई रहतनामियां दियां किताबां नहीं पढ़ सकता, मेरा भी पार उतारा हो सकता। ते धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आपां नूं समझाएगी, जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। फिक्र ना कर भाई, पर तू वाहिगुरू 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 का नाम जपी, तेरे उपर जरूर कृपा होगी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरसिख नूं धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी अरदास करने का तरीका दसदे ने, गुरु के सिखा तू सिर्फ हथ जोड़ के शरधा भावना रखी। शरधा बुनियाद है साध संगत, धर्म की बुनियाद शरधा है, तर्क नहीं। कहते तुसी शरधा रख के गुरु के सिखो, एक अरदास करो, हमरे काम न बिचरो ठाकर, तुम पैज रखो अपनी दे। महाराज तुसी अपनी पैज रख के, पैज की है मर्यादा की है महाराज दी, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ये बिरद स्वामी संदा, ये उहदा बिरद है। ते सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, भाई जे गुरु की बाणी दी तैनूं हले समझ नहीं ना आई, कि तू मता सोच कि बाणी पढ़न का कोई फायदा ही नहीं। नहीं भाई, मैं एक छोटी जी उदाहरण देवा, क्योंकि समा भी उन्होंने के भाई आप गुरु के शब्द के दर्शन भी करने ने। आप साइकिल सीखते हैं, साइकिल नवा साइकिल लिया देन करते, पैसा खर्च करते हैं, वो सीखण के सारे गुण आपको कोई दस दे भी इस तरह चलाने हैं, टायरों में हवा चाहिए है, चलन वेले बैलेंस रखना चाहिए, पैडल मारने चाहिए ने, इस तरह साइकिल चलाना। कि आप सीखना पहला सीखते हाँ कि चलाउण लग पैंदे हैं। चलाउण का ज्ञान पहला आता है कि पहला साइकिल चलाउणा पैंदा। असी साइकिल चलाउंदे हाँ, डिगदे हाँ, फिर तुरदे हाँ, फिर सीखते हाँ, फिर डिगदे हाँ, पर कुछ समय बाद सानू ਉਹਦੇ सोचण की लोड़ नहीं पैंदी भी ਇਹਦਾ बैलेंस रखना है, ਇਹਦੇ पैडल मारने ने, ਇਹਨੂੰ किवें चलाउणा है। घरों साइकिल कढ़िया, आराम नाल उपर बैठे, तोड़ लिया, चल पिया साइकिल। पर पहला की कीता, पहला प्रैक्टिकल रूप दे विच आपां उसनूं चलाया। ते साध संगत जे पहला ज्ञान प्राप्त करना चाहिए किवें होएगा? नहीं, गुरु के सिख जो अमृत वेले उठते ने, वाहिगुरू 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 का ध्यान धरते ने, नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले। साध संगत फिर कृपा तो वही होनी ना, मारे कहते हमरे कर्म न विचरो ठाकर, तुम पैज रखो अपनी दे।
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੋ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਪਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਜੰਦੂ ਏਕ ਹੈ ਬਿਵ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਤਤਵ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੇਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤਤਵ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
कि मेरे वास्ते आ कार इकट्ठी करो, आ सेवा इकट्ठी करो, आ मेरी खेती का काम कर दो, नहीं भाई वो तो सुते सिद्ध हो जाते। पर मुख कारज की करते ने? धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी फरमाते ने, भाई जिहड़े आप नाम जपते हैं ना, कई बार बाबा बचन सिंह जी नूं इत्थे मिलन चले जाना, सचखंड वासी महापुरखों नूं, ते उन्हां संगत विच बैठे होना, इशारा करना बह जाओ, ते आप वाहिगुरू जपी जाना, नाल संगत नूं जपाउणा, संगत नूं भी जपाउणा। ते जदों संगत रूप विच नाम जपदे आ ना, उहदा दोनों पासियां तो असर हुंदा भाई। जिहड़ी एक पासे संगत जपदी है, ते जपण तो बाद चुप करके दूसरे पासों फिर वाहिगुरू दा आवाज़ा आउंदा है, तो वो एक इहो जिहा नाद पैदा हुंदा है, इहो जी धुन उठदी है। सतगुरु पातशाह जी इहो जी रहमत करते ने, उहदा आनंद वखरा बन जाता है। आओ साध संगत एक मिनट वास्ते सारी संगत वाहिगुरू दा नाम जपिओ, अपना भी ये सुभाग समा लेखे विच लग जावे। दास अगे बोलेगा, सारी संगत गज के बोलिओ, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। उन्हां महापुरखों के पास जदों जाईदा है, वो कहंदे बह जाओ भाई, वाहिगुरू का सिमरन करो। ते जे कते वैसे सुभाविक महापुरखों कोल चले जाइए तो वो की पुछदे ने, क्यों भाई सिखा तू तैयार बर तैयार है, अमृत छकिया होया है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करदा है, रोज बाणी पढ़दा होना है, नितनेम करदा है, रहत विच तैयार बर तैयार है। ये एक मिनट का उत्तर प्रश्न जो है वो गुरसिख नूं जगियासू नूं पैरों तो लैके सिर तक झंझोड़ दिंदा है कि कोई महापुरख करनी वाला जे पुछ लवे ना, जे कोई माई दर्शनां नूं आ गई, बाबा जी दर्शन करने हैं, भाई आ बच्चे दे केस क्यों कट्टे ने, कलगीधर पातशाह ने मोहर दिती आपां नूं, कुदरत ने सानू केस दिते, काहतों कट दिते, तू ते घर विचों बरकतां ही खत्म कर दित्तियां ने। अज साडे विचों आ सिद्धांत भी खत्म हो जाता, कोई पुछण वाला ही नहीं, कोई कहण वाला ही नहीं। शायद साडे सबना च अपने विच कमजोरी आ गई, असीं आप ही तैयार बर तैयार नहीं, पुछीए किहनूं। सतगुरु कृपा करन इहो जे तत्वेते महापुरख तैयार बर तैयार सानू पुछदे रहन, क्यों भाई तैयार बर तैयार है, नितनेमी है। ते अपने मन नूं प्रबोधन वास्ते जदों असीं सतगुरु दे सन्मुख अरदास करदे आ ना, गुरु के सिखो, उदों आपां जरूर अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख, जरूर पुछया करिए अपने आप भी तू मंगदा ते सब कुछ है। जिस ढंग नाल तैनूं गुरु ने अपना पुत्र बनाया है, ते तू उन्हां सूलां दी पालना करदा है कि नहीं करदा? जे नहीं करदा तो तुरंत उत्थे मन जाना चाहिए कि महाराज मैं नहीं सी करदा पर हुण करांगा। इस वास्ते गुरु के जिहड़े तत्वेते महापुरख ने वो आप वाहिगुरू दा सिमरन करदे ने, होरनां नूं सिमरन करवाउंदे हन। जो जो सुने कहे सो मुक्ता, जिहड़ा जिहड़ा भी गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे
ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹਾਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਬਰਥ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1,84 ਜੋਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੇ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਨਗਾਹਿਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਭਾਈ।
फिर तो कहते राम जना भेटाए, कहते भाई किहदे नाल मिलना कर, जिहड़े प्रभु दे भगत ने, आप परमात्मा नाल जुड़े हुए ने, कोई पखंडी नहीं, जिहड़े गुरबाणी नाल जोड़दे ने, अमृत की दात दे के पंजा प्यारियां द्वारा अमृत नाल अमृतधारी होने लई प्रेरदे ने। कहते भाई जे मुख दे मस्तक दे भाग चंगे चाहुंदा है ते फिर भाई उन्हां प्रभु प्यारियां तो सब सिक्ख्या लैके गुरु की दात नूं प्राप्त कर लै। दर्शन संत देहो कर कृपा। फिर अरदास की करनी है, फिर मन विच अरदास विवल होके शरधा भावना दे नाल फिर ये अरदास करनी है कि महाराज सच्चे पातशाह जी, आप जी कृपा करके रहमत करके सानू इहो जे प्यारियां दे दर्शन बख्श दिओ। सब दालत दुख लह जाए। जिहड़े महाराज आप जी दे दर्शन करवा देन, इहो जे प्यारियां दे दर्शन बख्श दिओ, जिहड़े शब्द दे दर्शन करवा देन, गुरबाणी दे दर्शन करवा देन, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन करवा देन, जिहड़े पंजां प्यारियां द्वारा धन कलगीधर पातशाह दे परिवार विच सानू मेल लैण, उन्हां दे दर्शन महाराज सच्चे पातशाह जी सानू करवा दिओ। ते फिर की होवेगा भाई, फिर पढ़ियो पंक्ति। सब दालत दुख लह जाए। फिर भाई सारा जो घर दा दलिद्र है, मन का दलिद्र है, शरीर का दलिद्र है, क्योंकि ये तो आम ही है ना, सानू सबना नूं ही बहुत करके सबना दे विचों कुछ कु नूं छड्ड के आम ही है। क्यों भाई अमृत वेले उठदा नहीं जी, वो तो रही जाता जी, उठिया नहीं जाता। ते कई तो इत्थों तक लै हुण सौण दा समां सी, हुण भाई स्पीकर विच लग पिया पाठ करना। ते महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने, कहंदे भाई जदों तू इहो जे महापुरखों की संगत विच आ गया, जिहड़े नाम जपदे ने, जपाउंदे ने, गुरु नाल जोड़दे ने, फिर हर तरह का घर विचों दुख दलिद्र मन करके भी, शरीर करके भी, ते परिवार करके भी, कारोबार करके भी, सारा घर विचों दुख ते दलिद्र दूर हो जाएगा। हर के लोग राम जननी के। क्योंकि भाई किमें हो जाएगा दूर? महाराज कहते हर के जिहड़े दास है ना, वो चंगे ने, परमात्मा वो वाहिगुरु नूं चंगे लगे। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते वो परमात्मा नूं चंगे लगे, जिहड़े परमात्मा नाल जुड़े हुए ने। इस करके उन्हां दी संगत सानू भी चंगे बना देवेगी। भागहीन ना सुखाए। पर भाई जिहड़े भागां तो सखणे ने, तर्कवादी ने, जिन्हां ने हमेशा परमात्मा दे नाम ते तर्क ही करनी है, उन्हां नूं ये चीज़ां शोभदियां नहीं, चंगियां नहीं लगदियां। कुछ इहो जे साध संगत उल्टे गुण होंदे ने, जिवें सूरज चढ़दा ना, ते जिथों तक उसकी लाइट जाती सबना नूं समान रोशनी दिंदा है, गरमैश भी दिंदा है। पर जिहड़े उल्लू हुंदे ना, उल्लू एक जानवर है, वो अखां मीच लैंदा ते अपने आप में सिद्ध करता भी सूरज कोई चीज़ नहीं है। सूरज की आ भी मैं अखां मीच लिया, सूरज की, सूरज है ही नहीं। नहीं भाई महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कृपा करते ने कि इसे तरह जिहड़े गुरु की कृपा तो सखणे ने, जिन्हां ने अमृत वेला धारण ही नहीं किया, सांभिया ही नहीं, अमृत ही नहीं छकिया, गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ धारण ही नहीं किया, कहते उन्होंने ये गुरसिੱਖੀ दे शुभ गुण, नाम सिमरन दे, नाम भजन दे, बाणी पढ़न दे, कीर्तन करन दे, ये शुभ गुण चंगे ही नहीं लगते। जिवें सतगुरु पातशाह जी ने सानू सिख सजाया, वो हर गल ते तर्क करनगे, क्यों भी भाई तू दाढ़ी क्यों कटाउणा,
ਤੇ ਤਰਕ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵੰਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਨ ਉੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਿੱਛੂ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਛੂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪੇਖ ਹੈ ਸ਼ਿਦਰਤ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀਐ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਬਿੱਛੂ ਡਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਤੋ ਭਾਈ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਰਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਲਵ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।